प्रभु का वचन कहता है, मैं उन्हें चमत्कार पर चमत्कार दिखाऊंगा। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, यरीहो नामक शहर में बरतिमेउस नामक एक अंधा इंसान रहता था। बरतिमेउस सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन वहाँ बैठे उसे एहसास हुआ कि प्रभु यीशु वहाँ से जाने वाले हैं। उसे यह भी एहसास था कि प्रभु यीशु चंगाई दाता है, वो उसे चंगा करके उसकी दृष्टि लौटा सकते हैं। और इसीलिए वह बड़ी ज़ोर से, बड़े शोर से प्रभु यीशु की दया याचना करता है। वहाँ उपस्थित लोग उसे मना करते हैं, लेकिन नहीं, वह किसी की भी बातें नहीं मानता और प्रभु यीशु से ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर दे, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर दे। और परिणाम स्वरूप यह होता है कि प्रभु स्वयं उसके नज़दीक आकर उसे चंगाई प्रदान करते हैं। मेरे दोस्तों, यह एक छोटी सी घटना है, लेकिन इस छोटी सी घटना में ऐसी 3 विशेष बेहद खूबसूरत बातें हैं जो मेरे दिल को छू देती है। इन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि बरतिमेउस ने प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र क्यों कहा? क्या किसी ने उसे ऐसा कहने के लिए कहा था? शायद नहीं। और मैं सोचता हूँ कि किस कन्विक्शन से, किस विश्वास के साथ उसने प्रभु यीशु का नाम पुकारा। इतना विश्वास उसके जीवन में आया कहाँ से? उसने तो प्रभु यीशु को शायद देखा भी नहीं था, एहसास भी नहीं किया था। मैं बताता हूँ, उसे यह विश्वास मिला प्रभु के वचन से। हम जानते हैं ईसायास नबी के ग्रंथ में कम से कम 5 से भी ज़्यादा ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जिसमें मसीहा के बारे में बताया गया है। और इतना ही नहीं, मसीहा क्या करने वाला है वह भी बोला गया है। मसीहा अंधों को दृष्टि देने वाला है। मैं आपके सामने इन्हीं 2 भविष्यवाणियों को सामने रखना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुने। ईसायास अध्याय 35 पद संख्या 4 से 5 प्रभु का वचन कहता है, देखो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने लगेगी, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े हिरनी की तरह छलांग मारने लगेंगे और गूंगे आनंदित होकर गीत गाने लगेंगे। एक और भविष्यवाणी ध्यान से सुने। ईसायास नबी 29 पद संख्या 14 और 18 प्रभु का वचन कहता है, मैं उन्हें चमत्कार पर चमत्कार दिखाऊंगा, चमत्कार पर चमत्कार दिखाऊंगा। उन दिनों अंधे देखने लगेंगे, उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मेरे मित्रों, आप ही बताइए, जब कोई अंधा व्यक्ति इस वचनों को सुनेगा, इन भविष्यवाणियों को सुनेगा, क्या वो विश्वास नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। क्या उसके मन में इस मसीहा को मिलने के लिए बेसब्री से क्या वो इंतज़ार नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं बरतिमेउस ने इन भविष्यवाणियों को सुना था। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो इस मसीहा का इंतज़ार कर रहा था तो वो भी सही ही होगा। और इन्हीं वचनों ने उसके विश्वास को पक्का बनाया और अंत में उससे अपने मसीहा से मुलाकात करवाई। दूसरी बात जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ वो ये है, बरतिमेउस ने अपनी चादर क्यों फेंक दी? जिस क्षण उसने प्रभु यीशु की पुकार सुनी, उसने अपने चादर को ज़मीन पर गिरा दिया और वो दौड़कर प्रभु से मिलने भागा। ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि गरीब या किसी भिखारी के जीवन में एक चादर की क्या मायने होती है। उसके लिए चादर ही उसकी धन संपत्ति है, चादर ही उसका छत है, चादर ही उसका घर है। बारिश हो, तूफान आए या ओले बरसे, चादर ही उसका सब कुछ है। लेकिन यहाँ बरतिमेउस अपनी चादर को ही फेंक कर प्रभु के पीछे दौड़ता है। जब वो पीछे भाग रहा है तो शायद उसके मन में कुछ इस प्रकार के विचार आए होंगे। शायद चादर से उसने कहा होगा, हे चादर, मेरे अंधेपन में तू ही मेरा सहारा था,
मेरे अंधेपन में तू ही मेरा छत था, तू ही मेरा घर था, लेकिन देख कौन आया है। संसार की ज्योति मेरे पास आ रही है और कुछ ही क्षणों में संसार की ज्योति मेरी हो जाएगी। अब मैं अंधेरे में जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं संसार की ज्योति में जीवित रहूंगा। यही बात उसने कही होगी और इसीलिए उसने अपने चादर को ज़मीन पर फेंक दिया। तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, बर्तिमेउस अपने पल को इस प्रकार जी रहा था मानो वो उसका अंतिम पल है और पहला पल है। वो जानता था कि अगर यह पल उसके जीवन से बीत जाए तो न तो उसे दृष्टि मिलेगी और न ही वो प्रभु से मिल पाएगा, और इसीलिए उसने सारी शक्ति लगा दी, उसने सारा सामर्थ्य लगा दिया। सारी शक्ति और सामर्थ्य से उसने ऐसा पुकारा, यह सोच के पुकारा कि यदि लोग मुझे मारेंगे फिर भी मैं पुकारूंगा, यदि लोग मुझे चुप कराएंगे फिर भी मैं नहीं चुप होऊंगा। और इसीलिए वही हुआ जो वह चाहता था। आपके जीवन में भी जब आपकी सच्ची दिल से इच्छा है प्रभु को देखने की, प्रभु को एहसास करने की, तो उसने जो महसूस किया आप भी महसूस करें। आपका पल मानो पहला हो और अंतिम हो। जब आप इस तरह से प्रार्थना करोगे तो आपकी मन की जिज्ञासा, आपके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। सबों को जय यीशु।